श्रद्धेय महानुभाव, योग के क्रम में यजुर्वेद के 11वें अध्याय का पहला मंत्र स्पष्ट करता है, युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धिय अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्यां अध्याभरत। इस प्रसंग में चर्चा के क्रम में चर्चा की गई थी कि धरती पर अधिकार पूर्वक रहने के लिए योग से, अग्नि से सानिध्य स्थापित करके ही व्यक्ति का व्यक्तित्व सुख, शांति, समृद्धि की ओर है। इसी प्रसंग में पातंजल योग दर्शन के सूत्रों पर विचार करते हुए अथ योगानुशासनम, हमें शासित होना है, जीवन को शासित करना है, घर परिवार को शासित करना है, अपनी इंद्रियों को सही दिशा में ले जाना है, तो जुड़ना है। बाल्यकाल से नाते रिश्तेदारों से जुड़ते हुए, परम तत्व से जुड़ते हुए जीवन को अग्रसर करना है। लाभ क्या होगा? तो आगे सूत्र कहता है, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जुड़ने से क्या होगा? क्रमशः मन के अंदर जो मनन करने की शक्ति है, जिसमें चंचलता पैदा हो जाती है, उस चंचलता को हम कम करने लगेंगे और अंतःकरण से जुड़ते हुए, विषय वस्तु से जुड़ते हुए, पढ़ाई लिखाई से जुड़ते हुए, पठन पाठन से जुड़ते हुए, आनंद से जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जीवन योग में होगा, जहाँ अंकों का जोड़ है, संख्याओं का जोड़ है, जहाँ जीवन का जोड़ है, वहीं जुड़ते हुए हम आनंद के जोड़ में, आनंद के योग में आगे क्रमशः बढ़ेंगे। लाभ क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। इस पर हम लोग चिंतन मनन आज करेंगे। पहला शब्द है तदा। तदा में मूल शब्द तद है, तद में तत् और तकार की जगह पर दा दिखाई पड़ता है। व्याकरण का सूत्र है, सर्वैक्य न किंगतद काले दा। सर्व एक, इसी क्रम में अन्य, किंग, यत्, तत्, इन शब्दों से काल के अर्थ में, समय के अर्थ में दा प्रत्यय लगा। यानी कि जब हम जुड़ेंगे, अंतःकरण में जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी अवधि आएगी जिस समय में, तदा माने तब, हमारा जो समय होगा बड़ा बहुमूल्य समय होगा। उस बहुमूल्य समय में क्या होगा? द्रष्टु। द्रष्टु शब्द का प्रयोग दृष्टा से है, षष्ठी विभक्ति है, और दृष्टा पर विचार करेंगे, दृशिर प्रेक्षणे धातु है और त्रिच प्रत्यय लगकर दृष्टि से रूप चलता है, दृष्टा, दृष्टारौ, दृष्टारा। प्र माने प्रखरता, इक्षण माने देखना। देखने में जब प्रखरता है, देखने के अंदर विवेक है, जागृति है, समझदारी है, तो ऐसी समझदारी की अवस्था का देखना, प्रेक्षण करना, अपने आप को अंतर्मुखी होना, जीवात्मा को समझना, परमात्मा को समझना। तो दृष्टा के दो भाव हो सकते हैं। देखने वाले का किसको देखना है? परम तत्व के आनंद को समझना है, अवलोकन करना है, अंतर्मुखी होकर उसको उद्बोधित करना है। ऐसी परिस्थिति जब होगी तब यह दृष्टा, यह जीवात्मा की जो अवस्था होगी, यह जीवात्मा जो है, उस काल का, उस समय का पूरा ध्यान रखते हुए जब अंतर्मुखी होगा, आनंदमयी होगा, स्वरूपे, स्वरूपे पर विचार यदि करते हैं तो स्व शब्द है, स्व
अपनत्व के लिए, सत्व के लिए बोधक है, अपने आप को समझने के लिए। और रूपे में सप्तमी विभक्ति है, स्वरूपे अवस्थानम। इसमें विचार करते हैं, एंगः पदांतादति से ए है और अवस्थानम में अ है, पूर्व रूप होके स्वरूपे अवस्थानम, पूर्व संधि है। और स्वरूपे में सप्तमी विभक्ति है, रूप में रूप क्रियायाम धातु है। ये दीर्घांत प्रयोग है, लेकिन व्याकरण की विधा में यदि ह्रस्वांत रूप शब्द का प्रयोग है तो विमोहन है, मोह है, मूढ़ अवस्था है। लेकिन वही जब दीर्घांत है तो रूप क्रियायाम, यानी कि रूपस्य क्रिया, रूप क्रिया, क्रियते क्रिया, जागृति, करने की कुछ योजना, कुछ तमन्ना, इस प्रकार की स्थिति जब पैदा होगी तो अपने आप को व्यक्ति उस रूप की क्रिया में, उस परम तत्व के आनंद की क्रिया में, अपने जीवन की क्रिया में जहाँ जहाँ चंचलता है, उस चंचलता से स्थिरता की ओर जाने में अवस्थानम, अवसर्ग है, अष्टा गति निवृत्तो। हमारी जो गति इधर उधर हो रही है, हम चंचल हो रहे हैं, मन को भगा रहे हैं, जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में चित्त एकाग्र नहीं हो रहा, इसके अंदर व्यापार चल रहा है, तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग चित्त के वृत्तियों को अंतर्मुखी में ले जाएंगे या प्राणायाम वगैरह की व्यवस्था से श्वास की प्रक्रिया में ले जाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसा अनुभव होगा कि यह मन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतियों का एक ज्योति है। यह मन जहाँ चंचल होने पर कोई कार्य नहीं कर पाता, यही मन ज्योतियों का ज्योति है। एकाग्र करने पर बड़ी से बड़ी शक्तियाँ इसमें उपलब्ध हो सकती है। ऐसे मन को, ऐसे चित्त को कहा कि भाई जब दृष्टा, जब जीवात्मा उस काल की प्रतीक्षा करके, उस समय की प्रतीक्षा करके, उस साधना की प्रतीक्षा करके अपने आप में गति तो है, सदगति तो है, लेकिन चंचलता नहीं है, तो वह स्थिरता है, अधिकरण है, आधारोधिकरणम, आधार के साथ है। हमारा आपका आधार परम तत्व है, उसके साथ जुड़ करके अपने स्वरूप को समझते हुए, अपने स्वरूप को निखारते हुए, अपने आप को अंतर्मुखी होते हुए, शरीर से आत्मा को अलग समझते हुए, आत्मा से शरीर को अलग समझते हुए, आत्मा का परमात्मा का मेल, ये सब जब साधना में व्यक्ति के व्यक्तित्व में आने लगता है, वो वह काल बड़ा अनूठा काल है। तब वह उस परमानंद में अपने स्वरूप को स्थिर पाता है, आनंदित पाता है, जहाँ पर धीरे धीरे शब्द गौण होने लगते हैं। व्याप और व्यापक पर विचार करिएगा तो एक तरफ अप और यत है और विसर्ग है। अप में जल है, जल में रस है, तो वह रस के प्रभाव में आत्मसात होना चाहता है, फैल जाना चाहता है, प्रसरित हो जाना चाहता है और व्यापक हो जाना चाहता है, उसमें ओतप्रोत हो जाना चाहता है। बी अप में नौल प्रत्यय, अप व्यापक विशेष प्रकार से उस जल के प्रवाह से, रस के प्रवाह से जुड़ जाता है, तब एकत्व की दृष्टि पैदा होती है और वह अपने स्वरूप को समझकर, परम तत्व के स्वरूप को समझकर बाह्य जगत में जब वह व्यवहार करता है, उसका जीवन शासित, अनुशासित और प्रशासित होने लगता है। बुद्धि वैभव के क्षेत्र में दिन दुगुनी रात चौगुनी वह विकसित होने लगता है। इसी क्रम में धन्यवाद।